Can I discuss? So we have this question here that find the values of x and y for which the complex number minus 5 plus iota times x square into y and x square plus y plus 36 iota are conjugate of each other. ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये एक दूसरे के लिए कॉन्जुगेट की तरह बिहेव करेंगे. इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को यूज करते हुए you have to find the answer. So if one complex number is x square plus y plus 36 iota और हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो यहाँ -5 एज इट इज लिख दिया और वी हैव टेकन माइनस आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर इनटू y. यहाँ पे प्लस था, कॉन्जुगेट लेने के बाद माइनस का साइन लगा दिया गया बेटा. सो विल बी कंपेयरिंग बाय द क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड, यानी कि रियल पार्ट्स कंपेयर होंगे अगर x प्लस वाई की वैल्यू -5 रख दी जाती है, और इमेजिनरी पार्ट अगर कंपेयर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई बिकम्स इक्वल टू 36. सो एक एक करके वेरिएबल एलिमिनेट करना स्टार्ट करता हूँ. y की वैल्यू पहले लिख देता हूँ -36 बाय एक्स स्क्वायर, है ना. y सब्स्टिट्यूट करा, -36 बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -36 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5. मतलब कि इफेक्टिवली एक्स टू द पावर 4, या फिर ये कह लो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे 9 और 4 की. एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 and x square minus 4 is equal to 0. So since all of us we know that the values of x and y, they are real values, तो मैं x square plus 9 से सॉल्यूशन निकालना इस केस को कंसिडर नहीं करूंगा. यहाँ पे सॉल्यूशन सिर्फ x square minus 4 is equal to 0 से निकाला जाएगा, तो x की वैल्यू इफेक्टिवली +-2 आ जाती है. और जब ये वैल्यूज y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू +4, +2 और -2, दोनों ही केस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू +4 हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू -9 हो जाएगी. तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं लिखने लगूंगा x और y के फॉर्म में, सो 1 विल बी 2 - 9 आयोटा. नहीं, वैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है. ऑल वी नीड इज द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सो x कैन बी +-2 एंड y विल बी इक्वल टू -9. दैट्स इट. यहीं तक है क्वेश्चन. x की वैल्यू +-2 है और y की वैल्यू है -9. देखिए, हैव अ नोट. टेल मी इफ एनीवन हैज एनी डाउट. इफ मॉड्यूलस ऑफ z1 is equal to 1, modulus of z2 is equal to 1, 1 upon z1 plus 1 upon z2 is equal to 3/2. Then find 2 times modulus of z1 plus z2. So mod of z1. तो शुरू करते हैं कि इसको we have mod z1 is equal to 1, यानी कि z1 into z1 conjugate this is equal to 1. Then we have mod z2 is equal to 1. That means z2 into z2 conjugate is equal to 1. आप इस केस को स्क्वायरिंग बोथ साइड से भी लिख सकते हैं कि we have a property that mod z square is equal to फंक्शन एन एच कॉन्जुगेट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट. तो मॉड z1 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 इनटू z1 कॉन्जुगेट. तो यहाँ से मॉड z1 1 है, मॉड z2 1 है, तो z1 इनटू z1 कॉन्जुगेट 1 है, z2 इनटू z2 कॉन्जुगेट 1 है. सो आफ्टर दिस अगले केस पे चलता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए. तो अगला केस हमारे पास लिखा हुआ था कि 1/z1 प्लस 1/z2 दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3/2. 1/z1 प्लस 1/z2 दिस इज इक्वल टू 3/2. वैल्यूज चेंज करनी शुरू करी. 1 की जगह लिखा z1 कॉन्जुगेट, अगले 1 की जगह लिखा z2 कॉन्जुगेट, एंड दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 3/2. कॉमन टर्म कैंसिल आउट करना शुरू करा.
Z1 से Z1 काटा, Z2 से Z2 कट किया, तो वी आर लेफ्ट विद मॉड्यूलस ऑफ Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3/2। जहां से अगली कंडीशन हमने लिख दी, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 द होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3/2। अब एक फॉर्मूला हमें पता है कि मॉड Z इज इक्वल टू मॉड Z कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस ऑफ Z आर इज कॉन्जुगेट आर इक्वल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 3/2, है ना। कॉन्जुगेट मॉड्यूलस से हटा दिया, नॉर्मली लिख दिया, Z1 प्लस Z2 3/2 हुआ, यानी कि 2 टाइम्स Z1 plus Z2, this becomes equal to 3. So this is the entire solution of the question. दो तीन बार अलग अलग मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है बेटा। एक बार मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z कॉन्जुगेट, अगला मॉड Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड Z, और एक प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट एक साथ लिखा जा सकता है या फिर कॉन्जुगेट की अबाउट स्प्लिटिंग प्रोड्यूस की जा सकती है। फिर जब 2 को यहाँ पे ले आए तो 2 टाइम्स Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 3। दिस इज द एंटायर सॉल्यूशन। देखिए इसको ध्यान से, किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन देन, इफ magnitude of Z1 mod Z1 is equal to 2 comma mod Z2 is equal to 3 mod Z3 is equal to 4 mod 2 times Z1 3 times Z2 4 times Z3 is equal to 4, modulus 2 times Z1 3 times Z2 4 times Z3 is equal to 4, then the expression 8 times Z2 Z3 plus 27 times Z3 Z1 plus 64 times Z1 Z2 is equal to what? First option 72, second option 24, third option 96, fourth option 92. Answer please. Discussing this case. So we have mod Z1 square is equal to 2. Mod Z1 is equal to 2, यानी कि Z1 Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू 4 हो जाती है। mod Z2 3 है, यानी कि Z2 Z2 कॉन्जुगेट 9 हो जाती है। mod Z3 4 हो जाएगा, Z3 Z3 कॉन्जुगेट 16 हो जाता है। यहाँ से 8 टाइम्स Z2 Z3 27 टाइम्स Z3 Z1 64 टाइम्स Z1 Z2, इसकी वैल्यू क्या होगी ये सवाल है। तो केस को हम लोग शुरुआत करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय mod Z1 इंटू mod Z2 इंटू mod Z3। ये तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो 8 बाय Z3 रह जाएगा इफेक्टिवली, 27 बाय Z2 रह जाएगा, और 64 के नीचे रह जाएगा Z3। बाकी टर्म जो है वो मॉड्यूलस के अंदर जाके कैंसिल आउट हो गई है। आगे देखिएगा, mod Z1 की वैल्यू 2 है, mod Z2 की वैल्यू 3 है, mod Z3 की वैल्यू 4 है। अब 8/Z3 है हमारे पास, इसको लिख दिया हमने 2 इंटू 4, और 4 की जगह लिखा Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। एक सेकंड, 8/Z1 आना चाहिए था, तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z1। 8 को लिखा 2 इंटू 4, जिसमें से इस 4 की जगह Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट लिखा। फिर 27 को लिखा 3 इंटू 9, और 9 की जगह लिखा Z2 Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2, और तीसरा आ जाता है 64, तो 64 की जगह हम लोग लिख लेते हैं 4 इंटू 16, यानी कि 4 इंटू 16 की लिखा Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट अपॉन Z3, और फिर हम लोग कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट करते चले गए, Z1 उड़ा दिया, Z2 उड़ा दिया, Z3 उड़ा दिया, कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट कर दिए, तो क्या बनता है हमारे पास 8 3 24 मल्टीप्लाइड बाय
2 टाइम्स Z1 कॉन्जुगेट, 3 टाइम्स Z2 कॉन्जुगेट, 4 टाइम्स Z3 कॉन्जुगेट, और ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉन्जुगेट कॉमन आके 3Z2 प्लस 4 Z3 का होल कॉन्जुगेट, दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 4। 4 क्यों? क्योंकि जो वैल्यू किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के मॉड्यूलस की होती है वो उसके कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस की होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3 इज इक्वल टू 4। तो अगर इसका कॉन्जुगेट भी लूंगा तो भी आंसर 4 ही रहेगा, इसलिए नीचे कॉन्जुगेट की जगह हम लोगों ने आंसर डायरेक्टली 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया है बेटा। तो दिस इज द एंटायर सोल्यूशन। इसको पूरी तरीके से नोट डाउन करिए। डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। इफ Z1, Z2 and Z3, Z4 are two pairs of Z1, Z2 and Z3, Z4 are two pairs of conjugate complex numbers. Then the value of argument of Z1 by Z3 plus argument of Z2 by Z4 is equal to what? Then the argument of Z1 by Z3 plus Z2 by Z4 is equal to what? 0, pi by 2, 3 pi by 4 and pi. तो वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1, क्योंकि Z1 और Z2 ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। वैसे ही so since Z2 is equal to Z1 conjugate and Z4 is equal to Z3 conjugate, है ना? Z2 Z1 का कॉन्जुगेट है, Z4 Z3 का कॉन्जुगेट है। वैल्यू जब लिखी जाएंगी यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 by Z3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 conjugate upon Z3 conjugate. So this becomes equal to argument of Z1 upon Z3 plus argument of Z1 upon Z3 the whole conjugate, and this sum will become equal to 0. कि भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स ऐड किए जाए तो ये डायरेक्टली 0 होता है। मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये चीज ऑलरेडी लिखवा रखी है। या तो फिर 0 होगा या तो फिर मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लिख रहे हो तो आंसर 0 है बेटा, जनरली लिख रहे हो तो मल्टीपल ऑफ 2 पाई है बेटा। तो इस तरीके से ये केस हम लोग समझाते हैं। लिख लीजिए यहाँ तक। एक और क्वेश्चन करते हैं, देन विल मूव टू द लास्ट कंडीशन ऑफ दिस। लास्ट नहीं, एक और चीज आएगी उसके अलावा। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। इफ argument of z is equal to pi by 4, if argument of z is equal to pi by 4, argument of z is equal to pi by 4, then real part of z square is equal to 9 times imaginary part of z square. Real part of z square is equal to 9 times imaginary part of z square. Imaginary part of z square is equal to 0. Real part of z square is equal to 0. Discuss this case now. तो कॉन्सेप्ट क्या था? क्वेश्चन ने सिर्फ एक वैल्यू दी हमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z से मैं अंदाजे से अपना कॉम्प्लेक्स नंबर z बता सकता हूँ। z इज इक्वल टू r इंटू ई टू दी पावर आयोटा पाई बाय 2, है ना? z की वैल्यू r इंटू ई टू दी पावर आयोटा पाई बाय 2। तो r क्या है मुझे नहीं पता, सॉरी, आयोटा पाई बाय 4। r क्या है मुझे नहीं पता, क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, क्वेश्चन ने सिर्फ एंगल के बारे में दिया। तो अगर एंगल के बारे में कंडीशन z या z स्क्वायर की देखनी थी
तो यूलर फॉर्म बेस्ट फॉर्म है, ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते हुए पहले दिन से बोलता आया हूँ। तो जब यहाँ पे यूलर फॉर्म की कंडीशन लग जाएगी, द वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 2, पाई बाय 4 पे होल स्क्वायर करा, पाई बाय 4 होल स्क्वायर हो जाता है पाई बाय 2, और आर स्क्वायर एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ से दिस वैल्यू बिकम्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर cos पाई बाय 2 plus iota sin pi by 2. So that means z square becomes equal to r square multiplied by 0 plus iota. Sin pi by 2 1 होता है, cos pi by 2 0 होता है। आंसर तो यहीं से समझ में आ गया कि रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर जो है 0 हो रहा है। आंसर इज सही ऑप्शन। So let's start with the next topic. Properties of modulus of complex numbers. Modulus of complex numbers. Properties of modulus of complex numbers. So properties of modulus of complex numbers के modulus पे क्या क्या प्रॉपर्टीज क्या क्या कंडीशन बनती है उससे बात करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ सबसे बेसिक प्रॉपर्टी पे, दैट इफ मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0। ये केस एक ही केस में होता है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो जाए, और अगर मॉड्यूलस ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली मॉड्यूलस नेगेटिव तो होता नहीं है, मॉड्यूलस ग्रेटर देन 0 हो, ये कब होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मॉड z 0 हो जाए तो ये टेक्निकली तभी संभव है जब z 0 हो, और अगर मॉड z ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, सो टेक्निकली तब पॉसिबल होता है जब z 0 ना हो। यानी कि आप लोग जानते हैं कि z को हम लोग लिखते हैं x प्लस आयोटा बाय, सो मॉड z बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। मॉड z बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z अगर 0 हो जाता है तो ये तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों 0 हो जाए बेटा, यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो जाए, क्योंकि स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स बीइंग 0 is obviously possible only when both the numbers are 0, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम 0 तभी होगा जब ये दोनों वैल्यू 0 होंगी। और दूसरा केस ये है कि अगर मॉड्यूलस ऑफ z पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर z पॉजिटिव मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, दिस इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख लीजिए पहली प्रॉपर्टी, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। लिख लिया तो बोलिएगा, आई एम वेटिंग फॉर यू। राइट, हो गया शुरू। हो गया, ठीक है। सेकेंड वन, माइनस मॉड z लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू प्लस मॉड z। रियल पार्ट ऑफ z माइनस मॉड z और प्लस मॉड z के बीच की कोई कंडीशन है। माइनस मॉड z लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू प्लस मॉड z। तो आप रियल पार्ट ऑफ z लीजिए या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लीजिए, ये दोनों माइनस मॉड z और प्लस मॉड z के बीच की कोई कंडीशन है, कोई वैल्यू है। अब यहां से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। इफ आई से द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, है ना, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y के इक्वल है बेटा। तो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ z जो कि x हो जाता है, दिस इज लेस देन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x जो है इन दोनों के बीच की वैल्यू है माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बीच की वैल्यू, और यही काम y के साथ भी है। ये माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बीच की वैल्यू है। सो बोथ दीज वैल्यूज they lie between minus under root x square plus y square and plus under root x square plus y square। इन दोनों के बीच की ये वैल्यूज होंगी। देखिए, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस z1 इंटू z2, मतलब मॉड्यूलस मल्टीप्लीकेशन के अबाउट
स्प्लिट किया जा सकता है, बेशक दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, बेशक n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। सो यू कैन ओके, तो डिवीजन के लिए भी लिख लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2 वेयर z2 इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, तो मॉड्यूलस की स्प्लिटिंग मल्टीप्लिकेशन के अबाउट आराम से हो सकती है, बेशक दो नंबर्स लो या n नंबर्स लो। डिवीजन के अबाउट स्प्लिटिंग आराम से हो सकती है z1 बाय z2। बताइए आंसर। बट अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आप चाहते हो तो वहां कुछ अलग खेल है, कुछ डिफरेंट कंडीशन है। वही चीज हम लोग यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले। तो अगर आपने यहाँ तक लिख लिया तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की कहानी शुरू करता हूँ। ओके, सो वी हैव मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस माइनस z2 द होल स्क्वायर। z1 प्लस माइनस z2 एडिशन ले लो या सब्ट्रैक्शन ले लो, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो पाता है। और इस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट है मॉड z1 स्क्वायर। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या फिजिबिलिटीज हैं, क्या क्या बाउंडेशन है, उन सबको बेसिकली हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें बेटा सबसे पहला फॉर्मूला होल स्क्वायर के साथ होके बनता है, जहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को लिखते हैं z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 the whole conjugate. This becomes mod z1 square plus mod z2 square plus minus twice of real part of z1 into z2 conjugate। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, mod z1 स्क्वायर mod z2 स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 कॉन्जुगेट इनटू z2। तो दो में से कोई भी एक फॉर्मूला जो आपको फिजिबल लगे, ज्यादा एप्लीकेबल लगे, आप उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन। अब कहाँ से आए, कैसे आए, वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार स्टेटमेंट को लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। क्या ये, तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है हमारे पास? वी हैव मॉड्यूलस ऑफ z1, प्लस करके बताता हूँ, माइनस अपने आप तुम लगा लोगे। प्लस करके समझ में आ गया तो माइनस अपने आप ही समझ में आ जाएगा। z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देता हूँ z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाय z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। इसके बाद टर्म्स को स्प्लिट करना शुरू करता हूँ, यानी कि z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाय z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, z1 z2 कॉन्जुगेट, z2 z1 कॉन्जुगेट, z2 z2 कॉन्जुगेट। देन विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसको लिख दिया मॉड z1 स्क्वायर, इसको लिख दिया मॉड z2 स्क्वायर। और बीच वाली टर्म पे एक और प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ी थी उसको लगाना शुरू करा। आई रोट दिस वन एज z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट द होल कॉन्जुगेट। इफेक्टिवली ये केस हो जाता है मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। अब आखिरी स्टेप में कहीं ना कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन आ रही होगी। असल में इस केस में मैंने दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करा। पहले ये समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको देखिएगा। सो वी हैव z1 into z2 conjugate the whole conjugate, so this becomes equal to z1 conjugate and z2 conjugate का whole conjugate, यानी कि z1 conjugate into z2।
तो पहली कन्वर्जन तो आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी, ये कन्वर्जन मैंने करी कैसे। दूसरी कन्वर्जन, सो वी हैव स्टडीड दैट रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2, पिछली क्लास में ही पढ़ाया था। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2। तो z प्लस z कॉन्जुगेट, ये 2 इधर चला जाता हूँ, तो z प्लस z कॉन्जुगेट दिस बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। यानी कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और साथ में इसका कॉन्जुगेट बैठा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इट्स कॉन्जुगेट इज ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, देख लीजिए। सो नेक्स्ट वन, दोबारा से इन फॉर्मूला, मतलब जो हमने z1 प्लस z2 एंड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर देखा था, इस पे एक फॉर्मूला और बनता है। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, वो क्वेश्चन देख के जज करना होगा। पहले ये फॉर्मूला लिख दो, फिर मैं आपको जज करना सिखाऊंगा। तो z1 प्लस z2 ये मॉड्यूलस का होल स्क्वायर अगर हमारे पास है, तो ये वैल्यू हो जाती है मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। यानी कि अगर क्वेश्चन हमें z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ थीटा 1 थीटा 2 जैसी वैल्यूज भी दे देता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एंड इफ वी हैव बीन गिवन द वैल्यूज ऑफ z1 एंड z2 ओनली, तो हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर आर्ग्यूमेंट गिवन है क्वेश्चन में, तो ये जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला एज इट इज माइनस के साइन साथ भी काम करेगा। यानी कि z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो प्लस की जगह माइनस यहाँ भी आ जाएगा, बस फर्क कितना है, जहाँ पे पिछले केस में वी आर यूजिंग ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, हियर वी आर यूजिंग ट्वाइस ऑफ z1 z2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट हमें हमारा आंसर दे देता है बेटा। देखिए आखिरी फॉर्मूला और लिख लीजिए यहाँ पे, मॉड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। तो ऊपर लिखे हुए फॉर्मूलाज अगर उनको ऐड कर दिया जाए, तो ऐड करने के बाद ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, टू टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। जैसे कि इस केस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ मॉड z1 z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये ऐड करने पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, और ये टू टाइम्स का आंसर मुझे मिल जाएगा। आज की क्लास इतनी रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन में फिर मॉड्यूलस की आगे की आई थिंक सो, और मुझे चार पांच पांच छह प्रॉपर्टीज और बतानी है, फिर उसके बाद मॉड्यूलस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा अगली क्लास में। तो यहाँ तक देख लीजिए अच्छे से, बातें बता दीजिए समझ में आई है कि नहीं, यहाँ तक लिख लो। हेल मी